मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब सोच रहे होंगे कि अब ये लोग कहाँ निकल गए, किस यात्रा पे निकल गए। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप सब। हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा पे निकले हैं। और इस बार हम लोग अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारी फैमिली भी साथ में है। मेरे मम्मी पापा, मेरे ससुर जी और हम दोनों, ये सभी लोग हम लोग एक साथ निकले हुए हैं यात्रा पे। तो कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे के व्लॉग में पता चल जाएगा। तो सुबह सुबह हम लोग नहा धो के बिल्कुल रेडी होके निकल गए हैं अपने घर से। लगभग 7 बजे निकले हैं और भगवान की कृपा से मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर मौसम अच्छा हो ना, तो चाहे कितनी भी लंबी दूरी क्यों ना हो, बहुत ही आसानी से बीत जाती है। ये रही हमारी मॉर्निंग की चाय, थोड़ी फ्रेश अप के लिए, क्योंकि कुछ दूरी चलने के बाद लोगों को नींद आने लगती है, तो चाय ज़रूरी है। हमारी चाय ख़त्म होने के बाद फिर से हम लोग अपनी यात्रा पे निकल चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये ब्रिज तो इतनी लंबी है कि क्या बताऊँ। मुझे तो लग रहा है ये ब्रिज ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कब से चले जा रही हूँ। बहुत ही बड़ा ब्रिज है और नदी भी। फाइनली फ्रेंड्स, अब कुछ ही देर में हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही वाले हैं। तो मिलती हूं मैं आप सबको वहां पहुंचकर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। आज हम लोग बनारस आए हुए हैं, यानी कि वाराणसी आए हुए हैं, काशी विश्वनाथ भगवान जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी दिनों से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि यहाँ पर आऊँ दर्शन करने के लिए। एक बार मैं पहले भी आ चुकी हूँ, ये मेरा सेकंड बार है। तो वाराणसी हमारे घर से लगभग 450 किलोमीटर दूर है। हम लोग अपनी कार से ही आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए और हमारे साथ हमारी फैमिली भी आई हुई है, सभी लोग आए हैं। तो मैं आप सबको मिलवाती हूँ उन लोगों से भी। तो अभी हम लोग, शाम हो चुका है, हम लोग मॉर्निंग में निकले थे और शाम हो गया है। अभी हम लोग का यहाँ पहुँचे तो हमने अभी रूम ले लिया है अपना और अभी हम लोग गंगा आरती देखने के लिए जाने वाले हैं। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि मैं पहले आई थी तो देख नहीं पाई थी गंगा आरती। बस हम लोग मंदिर गए थे और वहाँ जाके बस भोलेनाथ का दर्शन किया था। तो अभी चलते हैं गंगा आरती देखते हैं और आप सब भी यहाँ का नज़ारा देखना और इन्जॉय करना। अगर आप सबको अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। और मॉर्निंग में हम लोग दर्शन करने भी जाएंगे भोलेनाथ का और गंगा स्नान भी करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। ये रहा आज का मेरा लुक, एकदम ग्रीन ग्रीन। और ये हमारा रूम है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। मुझे बहुत पसंद आया रूम। हमारे कमरे के जस्ट बगल में दूसरा कमरा है, जहाँ पे हमारी फैमिली भी बैठ के बातें वगैरह कर रही हैं और मेरे हस्बैंड जी भी वहीं पे चले गए हैं। तो मैं भी चलती हूँ वहीं पर, मैं भी जाकर बैठती हूँ, बातें करती हूँ। उसके बाद फिर चलते हैं गंगा आरती के लिए। तो यहाँ पे मम्मी है, पापा हैं और हस्बैंड जी भी आके बैठे हुए हैं यहीं पे। मेरे ससुर जी भी रेस्ट कर रहे हैं और मैं भी आ गई हूँ, अभी यहीं पे बैठी हूँ। हम लोगों ने चाय ऑर्डर किया है, तो अभी चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग। ये देखिए हमारी चाय भी आ गई, एकदम गर्मा गर्म, और काफ़ी सारा चाय है इसमें। चाय ख़त्म होते ही अब हम लोग निकल रहे हैं अपने होटल से गंगा घाट जाने के लिए, आरती देखने के लिए, गंगा आरती। बोले हम पकड़ लेते, बोले ना ये लोग पकड़ के हम क्या नहीं, वो ही नहीं है, हम चल रहे हैं। इधर से जाना है। कौन सा होटल है हम लोग का?
बनारस की गलियां इतनी ज़्यादा कंजस्टेड है कि क्या बताऊं। कार लेके चलना रोड पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हमने यहाँ का टोटो ले लिया है और इसी से हम लोग निकल गए हैं गंगा आरती देखने के लिए। और वैसे भी इन सब जगह पे जाऊँ ना जहाँ पे इतना बिज़ी मतलब इतने सारे भीड़ भाड़ रहती है, तो आप लोकल कोई भी व्हीकल वहाँ का लो तो ही ज़्यादा आपके लिए ईज़ी पड़ेगा। आप अपनी गाड़ी से कहीं पे भी जाना आना आप बहुत पूछ पूछ के जाना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप कभी यहाँ पे आओ बनारस तो आप मतलब यहाँ का लोकल गाड़ी ही आप करो कहीं भी घूमने के लिए। कार लेके आए कितना अच्छा है। बनारस की गलियाँ, चकाचौंध गलियाँ। कैसा आ रहा है? ये कहाँ पे बैठे हैं पता नहीं। आ रहा है पापा का भी। दिख रहे हो लोग? हाँ दिख रहे हैं। पापा डांटेंगे बोले। होटल से हमने टोटो लिया, उसके बाद फिर रिक्शा लिया और उसके बाद अब हम लोग पैदल जा रहे हैं गंगा घाट की ओर, क्योंकि वो सब पूरा घाट तक नहीं पहुंचाते, तो पैदल ही जाना पड़ रहा है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ कुछ नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा होगा गंगा घाट में जो गंगा आरती हो रही है वहाँ की। चलिए फिर नीचे भी चलते हैं धीरे धीरे करके। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है पर कोशिश करते हैं अंदर जाने का। आप सब देख पा रहे होंगे कितनी भीड़ है, कितनी ज़्यादा भीड़ है। पहले आते हैं देखिए उधर चल रहा है सब घाट बाबा इधर घूरो तो। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा और सामने से जाकर देखते हैं आरती।
गंगा आरती तो देख लिया हमने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा देखकर, एकदम आनंद भरा पूरा माहौल एकदम भक्तिमय बना हुआ था और पहली बार देखा मैंने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी मैं गंगा घाट के एकदम किनारे पे आ गई हूँ और मैं भी थोड़ा आरती कर ले रही हूँ, मैं भी थोड़ा दिया जला ले रही हूँ, गंगा माँ की आरती कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर हम लोग बोटिंग करके सारा घाट घूमेंगे। तो चलिए चलते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं, सारे घाट का नज़ारा दिखाती हूँ और दर्शन भी करवाती हूँ। चलिए अब बोट में बैठकर सारे घाट का नज़ारा लेते हैं। जितने भी सारे घाट हैं यहाँ गंगा जी के किनारे, सभी घाट का दर्शन करते हैं। तो अभी हम लोग अपने बोट पे बैठ चुके हैं और कुछ ही देर में हमारा बोट चलने वाला है। मणिकर्णिका घाट कहाँ? मणिकर्णिका हमारा बोट चल पड़ा है और बोट वाले हमें सारे घाट एक एक करके घुमा रहे हैं और उसके बारे में बता भी रहे हैं कि ये कौन कौन सा घाट है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, साथ ही साथ सभी घाट की जानकारी भी मिलते जा रही है हमें। और रात के समय गंगा जी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं देखने में। नमस्कार कर लीजिए। ये काशी का महाश्मशान घाट है, मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे 24 घंटे डेड बॉडी जलता है। यहाँ पे आग कभी बंद नहीं होता। ये है मणिकर्णिका घाट। गंगा आरती देखने के बाद हमने नाव पे बैठकर सारे घाट, जो यहाँ पे जितने भी घाट हैं गंगा किनारे, सारे घाट घूमे हमने और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा देखकर। मणिकर्णिका घाट, उसके बाद राजा हरिश्चंद्र घाट, और भी बहुत सारे घाट थे, मुझे उतने सारे नाम नहीं पता। आ गए हम लोग फिर से वापस होटल और गंगा आरती हमारा देखना हो गया कंप्लीट। काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं हम लोग और अब अपने रूम में जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए। उसके बाद फिर सुबह में जाएंगे फिर से गंगा घाट, वहाँ पे स्नान करेंगे, फिर मंदिर जाएंगे, भगवान जी के दर्शन करेंगे। तो फिर मिलती हूँ कल आप लोगों से। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं और हम लोग अपने होटल से निकल गए हैं गंगा घाट के लिए। अभी जाके वहाँ पे स्नान करना है, पूजा करना है, उसके बाद फिर मंदिर भी जाना है, क्योंकि जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी मंदिर में भी जाएंगे दर्शन के लिए भगवान जी का, और जितना लेट होगा उतना भीड़ भी बढ़ते जाएगा।
सबसे आगे आगे मेरे हस्बैंड जी निकल चुके हैं और उसके पीछे मेरे पापा जी और ससुर जी और उसके बाद मम्मी और सबसे लास्ट में मैं हूँ। और ये रहा मंदिर का मेन गेट। अभी स्नान करके यहीं से अंदर जाना है मंदिर के लिए। जैसे जैसे सुबह होते जा रही है भीड़ भी बढ़ते जा रही है थोड़ा थोड़ा करके। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं एकदम गंगा घाट पे। और सुबह में तो गंगा जी और भी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं देखने में। सूर्योदय हो चुका है और मंदिर में पूजा भी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लोग भी धीरे धीरे नीचे चलते जा रहे हैं, फिर जाके वहाँ पे स्नान करेंगे, पूजा करेंगे। तो मिलती हूँ आप सबको स्नान करने के बाद। हम सभी ने स्नान कर लिया और अभी पूजा करने वाले हैं यहाँ पे गंगा के घाट पे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ आकर और गंगा जी में स्नान करके। काफ़ी दिनों से सोच के रखा था हमने, पर मौका ही नहीं मिल रहा था। आज वो दिन आ गया जब हम यहाँ पर आए दर्शन के लिए। तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ, मम्मी भी कर रही है साथ ही साथ। मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद हमने होटल से चेकआउट किया और अब हम अपने घर के लिए निकल गए हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर भगवान जी के दर्शन करके। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने भगवान जी के दर्शन किए। काशी विश्वनाथ जी के भी और काल भैरव जी के भी दर्शन किए। बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, हम लोग कम से कम 2 से ढाई घंटा तक लाइन में लगे हुए थे। उसके बाद हमें भगवान जी के दर्शन हुए, पर कोई नहीं, इतना तो करना ही पड़ेगा। शाम ढलने लगी है और अभी हम लोग एक होटल में रुके हैं चाय पीने के लिए। साथ ही साथ हमारा थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग गाड़ी में बैठे बैठे थक गए थे। और हम लोग के ड्राइवर साहब भी देखिए उधर साइड में चाय पी रहे हैं। उनको हमारे साथ नहीं बिठाया गया, इसलिए वो साइड में जाकर बैठ के चाय पी रहे हैं। और बाकी हमारी पूरी फैमिली एक साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, रात होने लगी है और कुछ ही देर में हम लोग अपने घर भी पहुंच जाएंगे। तो वाराणसी की ट्रिप हमारी यहीं पे समाप्त हुई और ये व्लॉग भी। तो आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।